नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आज से चमोली जिले के औली में शुरू। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 3 के अंतर्गत संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। 26 लोगों की गिरफ्तारी। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून की ओर से आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रतिभाग किया और कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आज से चमोली जिले के औली में शुरू हो गया है। यह सैन्य अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान के कर्नल करेबुआ नूरलान सेरकबायविच, कमांडर कजाकिस्तान कॉन्टिजेंट, और कर्नल योगेश उपाध्याय, कमांडर भारतीय कॉन्टिजेंट ने भाग लिया। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में 120 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 5वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के अलावा भारतीय वायुसेना और सेना के अन्य आर्म्स और सर्विसेज के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। 60 कर्मियों वाली कजाकिस्तानी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लैंड फोर्सेज, एयर डिफेंस फोर्सेज और एयरबोर्न असाल्ट ट्रूपर के कर्मियों द्वारा किया जाएगा। काजिंद 2024 अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों के संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वैश्विक स्तर पर जालसाजी गतिविधियों में संलिप्त एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के 26 मुख्य संचालकों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने तकनीकी आधारित एक बड़े अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 32 स्थानों पर कई शहरों में समन्वित अभियान चलाने के बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 10 मुख्य संचालक पुणे, 5 हैदराबाद और 11 विशाखापट्टनम के हैं। सीबीआई ने कहा कि इस नेटवर्क ने तकनीकी सहायता सेवा के रूप में गलत पहचान के जरिए विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर अपराध को अंजाम दिया। देहरादून जिला चिकित्सालय का निक्कू वार्ड जल्द ही सक्रिय हो जाएगा। विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई के लिए नर्सिंग स्टाफ की साक्षात्कार प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है। साथ ही निक्कू वार्ड के लिए बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती पहले से ही की जा चुकी है। विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को हर 3 माह में वेतन में 5% वेतन वृद्धि की जाएगी। निक्कू वार्ड के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक डेडिकेटेड वाहन की भी व्यवस्था कर दी है, जो केवल बच्चों को लाने ले जाने के ही काम आएगी। उत्तराखंड पुलिस और गृह मंत्रालय की भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने दक्षिण एशिया में फर्जी सिम कार्ड भेजने वाले सिम कॉटेल का भंडाफोड़ किया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अब तक 20,000 से अधिक फर्जी सिम कार्ड दक्षिण एशियाई देशों थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार के अलावा भारत के कई राज्यों के साइबर ठगों को उपलब्ध कराए हैं। इस व्यक्ति ने मंगलौर थाना क्षेत्र में घर घर जाकर कई महिलाओं को फर्जी सरकारी स्कीम और कंपनी की ओर से गिफ्ट देने का लालच देकर उनके आवश्यक दस्तावेज व बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा निशानी लेकर फर्जी तरीके से हजारों सिम कार्ड्स एक्टिवेट किए थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड के पास से 1,800 से अधिक सिम कार्ड्स, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल व 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद की हैं। हरिद्वार जिले के राशन कार्ड धारकों को री-केवाईसी कराने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जिन राशन कार्ड धारकों ने 15 सितंबर तक केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें इसके लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। री-केवाईसी कराने पर जिले के करीब 38,000 राशन कार्ड निरस्त हो सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने बताया कि जिले में करीब 38,000 राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड का सत्यापन नहीं कराया है। अनिवार्य रूप से सत्यापन नहीं करने पर राशन कार्ड और यूनिटों को विभागीय पोर्टल से निरस्त कर दिया जाएगा। हम सबकी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून की ओर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा के तहत पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही संस्थान की सफाई कर्मियों को भी सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। पर्यावरण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर के लगातार काम किए हैं और स्वच्छ भारत मिशन 10 साल से चलाया था और 10 साल पहले भारत स्वच्छता में क्या था और आज क्या है। और आज एक सेंटिमेंटल तरीके से भी एक पेड़ हम माँ के नाम लगाएंगे, उस पेड़ की चिंता भी करेंगे और वृक्ष केवल लगाना ही नहीं है, उस वृक्ष को कैसे हम जीवित रख करके उसको बड़ा और हरा भरा करना है, फलदार वृक्ष कैसे बने। इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चल रहा है, करोड़ों की तादाद में माननीय प्रधानमंत्री के इस मार्गदर्शन को लोगों ने स्वीकार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिव्यांगों को राष्ट्रीय बायोश्री योजना और एडिप स्कीम के अंतर्गत सहायक उपकरणों का वितरण किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लगातार काम कर रही है। श्री वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम तहत परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चंपावत जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं की जानकारी के साथ ही उनके पुनर्निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनके नुकसान की भरपाई की जाए। आयुक्त ने गांव-गांव जाकर पुनर्निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद क्षतिग्रस्त योजनाओं के प्रस्ताव भी जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लगी एजेंसियां यातायात सुव्यवस्थित करने के साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करने को भी कहा। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला पिछले 19 दिनों से यातायात के लिए बाधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में यातायात के साथ ही अन्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने स्वाला मार्गों को खोलने के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय मार्ग खंड के अधिकारियों और सलाहकार एजेंसियों THDC के अधिकारियों को मार्ग दुरुस्त करने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने आयुक्त को राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्वाला में किए जा रहे पहाड़ी के स्थायी उपचार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मार्ग पर सक्रिय भूस्खलन होने के कारण आवाजाही शुरू नहीं हो पा रही है। बारिश से भूस्खलन में तेजी आने से मार्ग का 25 मीटर के हिस्सा भूधसाव की जद में है। पहाड़ी के शीर्ष तक पहुंचने का मार्ग बनाया जा रहा है और जल्द ही स्थायी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि वह मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य सुधार योजना BRP 2024 लागू करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस योजना से कारोबारी प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, नियमों के अनुपालन का बोझ कम होगा और डिजिटल समाधान के जरिए भारत को पसंदीदा वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापक कार्य सुधार योजनाओं को 2014-15 में शुरू किया गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक
कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बुजुर्गों की बढ़ती उम्र के साथ सम्मान सुनिश्चित करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता इसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आज से चमोली जिले के औली में शुरू। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 3 के अंतर्गत संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। 26 लोगों की गिरफ्तारी। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून की ओर से आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने प्रतिभाग किया। और कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।